राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। आज के वीडियो में मैं 10 पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पूरी वीडियो देख लीजिएगा। घर की सुख शांति और बरकत के लिए, समृद्धि के लिए, अपने लिए टाइम निकालने के लिए हमें सुबह सुबह ये काम जरूर कर लेनी चाहिए। नहाने से पहले कौन से ऐसे काम है जो हमें जरूर करनी चाहिए, 10 पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पूरी वीडियो देख लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले ना, उठते ही, नींद से जैसे ही हम लोग उठे, बिस्तर में बैठे बैठे ही हमें कर दर्शन कर लेना चाहिए। कर दर्शन का मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि वहाँ से बिस्तर से उतर के जब हम आते हैं तो सबसे पहले हमें मंदिर के सामने आके हाथ जोड़ करनी होती है। तीसरा पॉइंट ये है कि आते ही हमें मंदिर का लाइट सबसे पहले ऑन करना चाहिए। जितनी भी लाइट है, छोटी सी लाइट है, जैसे भी है, आप मंदिर की लाइट ऑफ ऑन करें और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बैठे, पूरे दिन के लिए भगवान के सामने शुक्रिया अदा करें। और बस इतनी शक्ति भगवान से मांग ले कि मैं पूरे दिन पॉजिटिव रह पाऊँ, अच्छे प्रोडक्टिव रह पाऊँ, और जो भी मैंने अच्छे अच्छे काम सोचा है आज के लिए, वो काम मैं पूरा कर पाऊँ। एक अनोखा सा जो एनर्जी है ना, आपके अंदर आ जाती है। ठीक है। चौथे पॉइंट पे आती हूँ तो देखो, घर का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है हमारा बेड लेके रखती है। और ठंडी के टाइम पे बेड को बनाना, बेड रखना प्रॉपर तरीके से, ये एक काफ़ी लोगों के पास बहुत ज़्यादा चैलेंज हो जाता है। यानी कि बहुत सारा सामान होता है, उन्हें हमें बटोर के रखना होता है। अगर ये इस तरह से फैला रहेगा ना, तो देखने में बहुत ही बेकार दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है, जब कोई चीज़ इस तरह से मतलब ऐसे पड़ा रहता है ना, जो कि एकदम से प्रॉपरली फोल्ड नहीं है, अजीब तरीके से पड़ा है, वो एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। इस तरह का चीज़ें जब भी हम देखते हैं ना, तो हमारा मन चिड़चिड़ा हो जाता है। अरे यार, इतने काम पड़ा है, कब करूँ, कोई कुछ नहीं करता है, कोई हाथ नहीं लगाता है। इस तरह का जो बातें हैं ना, लगभग 99% जो हाउसवाइफ है उनके दिमाग में आते हैं। यानी कि ये तो एक सही प्रूफ बातें हैं कि इस तरह का चीज़ें हमारे अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करता है। तो सुबेरे उठते ही ये हमें जो है ना, अपना बेड ठीक कर लेनी चाहिए। तो कंबल वगैरह जितने भी है, जितने भी बिछो के रखा है, उड़ा के उड़ने के लिए जो भी रखा है, जो भी है, वो सारी चीज़ें ठीक करना। फिर अगर कोई जो तकिया के कवर वगैरह धोना है, तो सवेरे ही उसे निकाल लीजिएगा, धोने के लिए रख दीजिएगा। तो एक जगह का काम एक ही बार में जब हम कर लेते हैं ना, तो बार बार हमें उस जगह का काम को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आज मुझे ये तकिया का कवर जो है, इसको निकालना था, धोना था, तो मैंने इसको निकाल लिया, धोने के लिए डाल दिया। ठीक है। तो ये हमारा बेड साफ़ हो जाता है, तो बहुत बड़ी एरिया साफ़ हो जाता है। इसके बाद हमें जो 5वां पॉइंट पे आती हूँ, तो इसके बाद हमें करना है झाड़ू। तो झाड़ू के लिए देखो, मेरे यहाँ पे भी हाउस हेल्पर आता है और वो पूरे घर को साफ़-सफ़ाई अच्छे से करके जाती है, ठीक है। लेकिन सुबेरे उठ के बासी घर नहीं रखना चाहिए। अगर आप पूरे घर में, आपका बड़ा घर है, पूरे घर में झाड़ू नहीं मार सकते, तो 3 जगह ऐसी है जहाँ पे हमें झाड़ू ज़रूर लगानी चाहिए। पहला, जो हॉल या जहाँ पे आपका मंदिर वगैरह है, उस जगह पे आप साफ सफाई ज़रूर करो। दूसरा, जो किचन है वहाँ पे हमें साफ सफाई ज़रूर करनी है। और तीसरा, जो हमारे मेन डोर है ना, मेन डोर जहाँ पे दहलीज है, वहाँ पे हमें साफ सफाई ज़रूर करनी है। ठीक है। अगर पूरे घर में झाड़ू नहीं मार सकते, जैसे मैं पूरे घर में झाड़ू कभी कभी नहीं मार पाती हूँ, क्योंकि बच्चे सोते रहते हैं, कभी हस्बैंड भी काम करते हैं, वो सोते हैं, तो सुबेरे उठते ही बच्चों का स्कूल रहता है, इतना टाइम मैं भी नहीं कर पाती हूँ। बिल्कुल एकदम जो रियलिटी है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बाद में आपका काम अटक गया, ऐसा नहीं। मेरा भी रियलिटी यही है कि मेरा सुबेरे बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो मैं इतने सारे काम नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मेरा हॉल में ही भगवान का जो मंदिर है वो रखा रहता है, तो मैं हॉल को, किचन को साफ़ कर लेती हूँ और दहलीज में थोड़ी-सी झाड़ू मार देती हूँ। बाकी जो 2 रूम है, बालकनी वगैरह है, और 2-2 बैल 3-3 बालकनी है, ठीक है? वो सारी चीज़ें जब हाउस हेल्पर आती है, तब वो करती है। और उसके बाद पोछा भी वही लगाती है, मैं खाली भगवान के सामने और दहलीज में पोछा मारती हूँ। मैं अपने हिसाब से अपना काम मैं कैसे करती हूँ, ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी आप अपने जो घर कितना बड़ा है, काम कितना है, जीवन शैली कैसे है, उसके ऊपर डिपेंड करके आप अपना डिसीज़न ले सकते हैं, ठीक है? और झाड़ू मारने के टाइम पे देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, झाड़ू को ना कभी भी खड़ा नहीं रखा जाता है, और झाड़ू को सबके सामने नहीं रखा जाता है। जैसे झाड़ू मारा, बहुत लोगों ने क्या करते हैं, वहीं सामने कहीं झाड़ू को सुला के रख दिया, मतलब खाना खाते हैं, जो डाइनिंग टेबल है वहाँ रख दिया, सोफ़ा के नीचे रख दिया, कहीं पे भी रख दिया। तो बाहर से कोई भी आता है,
तो एकदम से आते ही आपका झाड़ू अगर उनको दिखाई देता है ना, तो इससे लक्ष्मी कम हो जाती है। तो कभी भी अपने, अगर आपके घर में जो एजेड लोग हैं उनसे आप बात करके पूछ के देख सकते हो वो झाड़ू कैसे रखते थे। झाड़ू को हमेशा ही जो ना छुपा के रखना चाहिए। कभी भी झाड़ू सबके सामने नहीं होना चाहिए। कभी भी आप अंदर आ रहे हो झाड़ू दिख रहा है, ऐसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ। तो देखिए सुबह सुबह ना, जैसे दहलीज पूजन हम लोग करते हैं, दहलीज साफ करते हैं, तो दरवाज़ा खोलते हैं, चंद्रमा के दर्शन कीजिए, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लगता है सुबह सुबह उठ के। और वो ना छोटी वाली दूसरी है, वो तारा है, बहुत सुंदर लगता है। वो कहते हैं ना तारों के छाँव में स्नान, तो यही है, तारा दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है। तो दरवाज़ा को खोल दीजिए, थोड़ी सी खिड़की दरवाज़ा थोड़ा सा है, मेन डोर अगर आपको डर है चोर वगैरह आते हैं तो आप थोड़ा खिड़की खोल दीजिए या बालकनी का दरवाज़ा खोल दीजिए। लेकिन थोड़ी सी फ्रेश एयर जो है ना घर पे आना चाहिए, क्योंकि घर में जब हम लोग बहुत लोग एक साथ सोते हैं, सब कुछ बंद रहता है, तो उसमें ये बढ़ जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ। तो घर के जो कचरा है, जो अगले दिन एक दिन का पूरा कचरा जमा होता है, सुबह ही उसे निकालना चाहिए। नहाने से पहले ही 7 नंबर पॉइंट है, सुबह ही उसे हमें निकालना चाहिए, ताकि ताकि गीला कचरा सूखा कचरा जो भी है किचन का है, ये सारी चीज़ें निकाल दीजिए। इसके बाद 8 नंबर पॉइंट पे आती हूँ। तो देखिए एक छोटा सा लोटा आप ले लीजिए या ग्लास ले लीजिए, कुछ भी, कोई भी एक बर्तन, उसमें थोड़ी सी पानी में थोड़ी हल्दी डाल दीजिएगा। जो अपने दहलीज है, अगर आपका अपना रॉ हाउस है, बड़ा घर है, तो ठीक है, आप उसमें एक बाल्टी पानी डाल के भी धो सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से मेरी तरह से आप फ्लैट में रहते हैं, तो यहाँ एक बाल्टी पानी तो हम डाल नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या करना है कि थोड़ी सी जो दहलीज में हम हल्दी वाला पानी छिड़क देंगे, ठीक है। पानी छिड़क के थोड़ी देर के लिए वैसे ही रखे रहने दीजिए, 2-3 मिनट के लिए रखने दीजिए, और उसके बाद उसको अच्छी तरह से पोंछ के मतलब कोई एक कपड़ा रख लीजिएगा। कोई ये जो दहलीज वाली कपड़ा होगा ना, ये झूठा साफ करने वाला कपड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब इसी से आप झूठा साफ करते हैं और इसी से दहलीज पोंछ रहे हैं, तो फिर दोष लगता है। तो इसके लिए एक छोटा सा रुमाल जितना भी कपड़ा अगर आप रख देंगे ना, तो भी चल जाएगा। कोई भी पुराना कपड़ा रख सकते हैं, बस झूठा नहीं होना चाहिए। तो इसको दहलीज को अच्छे से हम साफ कर लेंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ। दहलीज में अगर संभव है तो डेली कुछ ना कुछ एक शुभ मांगलिक चिन्ह आप जरूर बना लीजिएगा। इससे लक्ष्मी प्राप्ति की बहुत बड़ी उपाय है। अगर रोज नहीं कर सकते तो गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन, ये सारे 2 दिन जो होते हैं ना, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। हफ्ते में ये दोनों दिन कर सकते हैं, या तो फिर एकादशी, ये जो आते हैं ना मेन मेन दिन आते हैं, एकादशी आ गया, एकादशी के दिन आप कर सकते हैं, पूर्णिमासी के दिन, अमावस्या के दिन, कोई भी तीज त्योहार के दिन, ये काम आप जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आप स्वस्तिक बना सकते हैं। आप जो कमल बनाते हैं तो कमल बना सकते हैं। भगवान को कमल का जो फूल है ना, बहुत ज़्यादा प्रिय है। माता लक्ष्मी खुद कमल के ऊपर बैठी रहती है, ठीक है। तो कमल बना सकते हैं इस तरह से। आपके पास रंगोली है तो रंगोली का अगर साँचा है तो उससे भी फटाफट 2 मिनट में बन जाता है, उससे भी बना सकते हैं। गेरू मिट्टी घोल के बना सकते हैं, चावल का आटा घोल के, खड़ी मिट्टी एक आता है सफ़ेद वाला, ठीक है, वो घोल के भी बना सकते हैं। एक डब्बे में घोल के रख दीजिए। मैंने तो ऐसे ही गेरू मिट्टी घोल के रख देती हूँ, और उसी से निकाल के फटाफट 2 मिनट में कभी स्वास्तिक बना दिया, कभी कमल बना दिया, कभी ओमकार लिख दिया, तो कभी कोई मांगलिक चिन्ह बना दिया। तो इस तरह से, या तो नॉर्मल कोई फूल वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ में थोड़ी सी बना लीजिएगा। और यहाँ पे तो मेरा ऑलरेडी एक स्टिकर वगैरह लगा के रखती हूँ, तो दहलीज मेरा एकदम सजा हुआ रहता है हमेशा ही। कभी भी मतलब कुछ भी करने का मुझे मौका नहीं मिला, तभी भी मेरा दहलीज इस तरह से सजा हुआ सुंदर सा रहता है। तो ये सारे काम हमें कर लेनी है सुबह सुबह उठते ही। इसके बाद एक छोटा सा काम मैं आप लोगों को बताती हूँ कि शाम के टाइम पे तो रोज़ हम लोग किचन को पूरी तरह से साफ़ करके सोते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ कीड़े मकोड़े घूमते ही है। इसीलिए एक सूखा कपड़ा या हल्का गीला कपड़े से हम पूरे जो प्लेटफॉर्म है किचन का, गैस चूल्हा है, ये सारे को एक बार कपड़ा मार लेंगे। मतलब एक बार हम इसको सफाई सुबह हल्का कर लेंगे। हार्डली इसमें मतलब 1 से 1.5 मिनट लगता है, क्योंकि आपका किचन ऑलरेडी रात को साफ़ है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। बस हम जो खाने पीने का सामान इसके ऊपर रखते हैं ना, तो उसमें कीड़े अगर चल के गए हैं, कीड़े ने कुछ मतलब उसमें कुछ उल्टी सीधी चीज़ें मतलब जैसे उल्टी कर देते हैं कीड़े, वो हम देख नहीं सकते। इतनी छोटी छोटी होते हैं ना, वो हमें दिखाई नहीं देता, बट वो हमें बीमारी फैलाने के लिए काफ़ी होती है। तो इसके लिए बोलते हैं हर चीज़ के पीछे देखो एक साइंटिफिक रीज़न रहता है। ऐसा नहीं कि ये एक अंधविश्वास है, कुसंस्कार है, ऐसी नहीं है। कुसंस्कार और संस्कार में फ़र्क होता है। तो ये सारी चीज़ें, हर चीज़ जो जो भी मैंने आज आपको बताया, ये सारे साइंटिफिक होती है। तो एक किचन को भी हम अच्छे से एक कपड़ा मार के साफ़ कर लेंगे, और साफ़ किचन में काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। आप लोग देखना, जिस दिन फैला हुआ किचन मिलेगा सुबह और जिस दिन साफ़ किचन मिलेगा, दोनों में बहुत फ़र्क हो जाता है।
लास्ट पॉइंट पे आती हूँ। देखो हम लोग ना सब कुछ करते हैं, बस हम अपने आप को पीछे कर देते हैं। उसमें मैं भी बहुत आगे हूँ कि अपना काम बाद में हो जाएगा, तो ये काम जो है ना बिल्कुल नहीं करना है। जैसे तैसे इतने काम हमने कर लिया, थोड़े से थक भी जाते हैं ना, लगता है थोड़ा सा बैठ जाओ, तो बैठने के टाइम पे थोड़ी सी गर्म पानी, थोड़ा सा कुछ भी, जो भी आप, सौंफ भिगो के रखे है, जीरा भिगो के रखा है, जीरा वाटर पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, नींबू वाटर पीते हैं, तो सुबह जो भी आप करने, मतलब कुछ भी, अगर हेल्थ ड्रिंक पीते हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है, गर्म पानी कर लीजिए, 1 कप गर्म पानी पी लीजिए। तो वो आपको अपने लिए थोड़ी सी योगा अगर करना चाहते हैं तो योगा कर लीजिए, गर्म पानी पी लीजिएगा, ठीक है। या तो पेपर पढ़ लीजिएगा, अगर आप ज़्यादा एजेड है, नहीं कर पाते या आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो पानी पीते पीते जितना टाइम हुआ उतने टाइम पे हम थोड़ा सा पेपर पढ़ लेंगे। इससे क्या है ना, अप टू डेट रहेंगे चीज़ों के साथ, पता रहेगा। एकदम से घर के काम करते करते घर के अंदर बंद हो गए हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें भी देश दुनिया के बारे में पता होना चाहिए। तो ये था वो कुछ नियम जो कि नहाने से पहले ही अगर हम लोग कर लेते हैं तो हमारे घर का बहुत सारा काम सुबह सुबह हो जाता है और बहुत सारा नेगेटिविटी अपने आप ही चली जाती है। तो आज के वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। नित्य पूजा तो मैं आप लोगों के साथ अक्सर शेयर करती रहती हूँ। इसके बाद हमें नहाना धोना है, अपना ब्रेकफास्ट बनाना है, नित्य पूजा करना है, ठाकुर जी को भोग लगाना है, तो बहुत सारे काम रहता ही है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी और एक नया वीडियो के साथ फिर से आप सभी के साथ मुलाकात होगी। तो आज के वीडियो में कुछ भी अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।